चलो चलो गाइस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग चाह रहे हैं कि अपना अपना फेसबुक का जो पेज है, ठीक है, एफबी पेज के लाइक्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। ओ, चलो फेसबुक पेज के लाइक को इंक्रीज करते हैं। ये बताओ ये जरूरी क्यों है पहले तो, और है भी कि नहीं फेसबुक का पेज लाइक? जरूरी है कि नहीं? क्यों? और देखो हम लोग ना फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक तो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। लेकिन हर इंडस्ट्री के नहीं डेड हुआ है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्री डेड हो चुका है। तो अटक कहाँ पर आएगी? कंपनीज खर्चा करती है कि लोग इसके पेज को लाइक करें, रीजन क्या है? ठीक है, और ठीक है। देखो पहले तो जेन्युइन वाला सिस्टम तो वहां पे ऑर्गेनिक तो पॉसिबल ही नहीं। ऑर्गेनिक बोले तो मतलब कि खुद से लोग जाके पेज लाइक कर रहे हैं। लास्ट टाइम तुम लोग कौन सा पेज फॉलो किए हो फेसबुक पे जाके? क्यों नहीं करे? यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन हमेशा समझो कि आपको क्या करना पड़ेगा मार्केट में, अगर काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक पेज है, ठीक है, जिसमें 0 फॉलोवर, दूसरा पेज जिसमें कि कम से कम 5,000 फॉलोवर है, तो तुम लोग को ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर है? क्यों? जरूर लगेगा ना कि यार ये थोड़ा सा अच्छा है। इसलिए ना मैं हमेशा पेज दिखाता हूँ, बता रहा हूँ। सबसे बेहतरीन जो मेरे को पेज लगता है ना, वो लगता है शुगर कॉस्मेटिक। अरे तो पूरा ठीक है। तो मैं आपको पेज दिखाता हूँ इसका। ठीक है, शुगर कॉस्मेटिक का कभी ट्राई करना आप लोग। ठीक है। इसका नाम है ट्राई शुगर। ठीक है, देखो इसमें 5 लाख के ऊपर इनके पास 432 लाइक्स, 497 इसके फॉलोअर्स। ठीक है। पोस्ट पे एंगेजमेंट कितना है? 7। ठीक है, तो मतलब कि समझ जाओ कि यार फेक तो देखो, ये वाले तो फेक फेक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे से करा हुआ है। ठीक है। अब देखो अगर पैसे से नहीं होता तो यहाँ पे लाइक भी उस हिसाब से होते। देखो श्रद्धा, बॉट्स तो नहीं है लेकिन पेड के, लेकिन फेसबुक को चला ही नहीं रहा ना। चक्कर वही है। ये देखो 15 दिए हैं। ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई लोग अपने क्रिएटिव डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो शुगर कॉस्मेटिक का जब भी ऐड चलेगा ना, तो लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई ये जो है ये ओरिजिनल वाला ब्रांड है। अगर मैं यहाँ पे शुगर का SUGAR करके कॉस्मेटिक कर दूं, TIC पे छोड़ दूं, कंपनी का नाम बदल जाएगा, तो ये पेज मेरा बन जाना चाहिए, क्योंकि नाम अलग है। अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के बाद अगर मेरे को दिख रहे हैं कि यार इतने फॉलोअर्स हैं इतने, तो मेरे को और साथ ब्लू टिक भी है, तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो एक जेन्युइन जगह से खरीद रहा हूँ, ना कि कोई फर्जी जगह से खरीद रहा हूँ। तो कंपनी क्या चाहती है, फेसबुक क्या चाहती है कि भाई आप अपना कंटेंट जब डालते हो इंस्टाग्राम पर, तो उसको फेसबुक के पेज पर भी डालो। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम में जाके देखो, इसमें भी आपको मिलने वाला है। ये देखो, ट्राई शुगर मारते हैं इसमें। ठीक है। 2.9 मिलियन इसके पास फॉलोअर्स है। ठीक है। ये देखो सेम क्रेडिट डाल रहा है। ये देखो ना ये वाला, ये देखो ये वाला लगे हैं 700 लाइक। ठीक है। इसमें देखो उसी को 7 लाइक है, क्यों? हाँ तो फॉलोअर्स अच्छे, एक्टिविटी है ना वो थोड़ी अलग है। तो इन्होंने क्या करा, जो पोस्ट वहां डाला उसी को उठा के यहाँ डाल दिया, तो अपना काम सेम हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि पेज लाइक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े ब्रांड्स पेज लाइक्स और एंगेजमेंट का कैंपेन चलाते हैं।
एंगेजमेंट क्यों चलाते हैं कैंपेन, वो समझते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है कि चलो ये इनके रील थे, ठीक है, देखो सब में अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। यहीं पे अगर एक ऐसा व्यू होता जो सिर्फ 500 5000 गया होता रील का व्यू, तो आप लोग क्या करते उसको, थोड़ा पैसा वैसा लगा दो उसमें। उससे क्या एक इमेज बनी रहती है। इसे ये देखो इनका एक बेस लिमिट है कि भाई कम से कम गिरे से गिरे में 60,000 तो उनको व्यूज चाहिए। लाइक कमेंट को कोई लोड नहीं है इन लोगों को, लेकिन इतना कम से कम जाना चाहिए। देखो इनके सारे में कम से कम 2 डिजिट में व्यू तो जा रहे हैं। 67.7, 92K, 78K। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, मार्केट में आप ऐसा भी काम करते हो जहां पर आप चाहते हो कि मेरे पास ज्यादा व्यूज व्यूज आए। अगर मेरे पोस्ट पे ज्यादा लाइक वाइक नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, एंगेजमेंट में जाएंगे और उस पर्टिकुलर पोस्ट का लाइक वाइक थोड़ा सा उसमें से बढ़ा देंगे, ताकि क्या है, एक ब्रांड की क्वालिटी बननी रहे। जैसे ये देखो अगर यहाँ पे 4 लाइक होते तो देख के लगता ना कि भाई ये लोग सब फर्जी वाले हैं क्या। ठीक है, तो हमको वो भी आना चाहिए। अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपने फेसबुक पे जाओ, ठीक है, और मुझे देखो हमेशा याद रखो कि आपके पास, ठीक है, कुछ कुछ टाइप के कैंपेन्स होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है बढ़ाने का। समझ रहे हो, कोई भी फर्जी तरीका नहीं है, जो मतलब जेन्युइन भी हो। समझ रहे हो मतलब क्या, कि आपने डाला कंटेंट और आपको सब लोग पसंद करने लग गए। ऐसा कुछ कोई ऐसा कैंपेन नहीं है जहां पे आप क्या कर सकते हो, सामने वालों के फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। डायरेक्टली कोई कैंपेन नहीं। डायरेक्ट मतलब क्या, चलाओ और फॉलोअर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। इस एंगेजमेंट में क्या है, लगा दो लाइक हो जाएगा, वो हमको पता है कि हो जाएगा। फॉलो का सीन नहीं है। ठीक है, ऐसी एक कैंपेन होता है, इसको अपन बोलते हैं पेज लाइक। इसके आपको डायरेक्ट कैंपेन्स मिलते हैं। फेसबुक को बस बोलो कि मेरे को लाइक चाहिए तो वो ला के देता है। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट कैंपेन्स है। इससे आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के पेज लाइक बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलेगा फॉलोअर बढ़ा दो कैंपेन चला के, तो कभी नहीं बढ़ेंगे। इसमें लाइक फॉलोअर दोनों जाएंगे। इंस्टाग्राम का कभी भी फॉलोअर वाला कोई सिस्टम है नहीं। जो उसमें डलते हैं वो सब थर्ड पार्टी से डलते हैं। थर्ड पार्टी जो टूल्स होते हैं जिनके पास, हाँ, जो मैं दिखाया था आप लोगों को, ये बॉट्स रहते हैं, इनको फॉलो करवा देते हैं। और बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि हैक हो चुके होते हैं। कभी आपने नोटिस करा है कि यार मैंने इसको कभी जिंदगी में फॉलो नहीं किया, फॉलो कैसे दिखा रहे हैं। हाँ, बहुत बार क्या होता है, अकाउंट भी हैक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अलग अलग मैसेज आने चालू हो जाते हैं। देखो कभी कौन से वाले ज्यादा होते हैं। हम्म, वो तो ग्रुप ग्रुप ऐड हो जाते हैं, फिर चैटिंग चलती है, भाई कौन ऐड किया मेरे को। ठीक है, तो वो तो फर्जी वाला। ठीक है, तो पेज लाइक के लिए कैंपेन्स हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि ये करना है तो कर सकते हो। फॉलोअर्स के लिए डायरेक्टली कैंपेन्स नहीं है। उसके लिए एक ट्रिक है जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, कि हम लोग उस तरीके से हम लोग काम करने से हमारे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल जाओ अपने, यहाँ पे जाओ, होम पेज पे जाके 9 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है एड्स मैनेजर को ओपन करने का। ठीक है, एक यूआरएल रहता है, business.facebook करके, उसमें आप जाकर भी अपना कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने अभी यहाँ पे गया, अब मैं आता हूँ क्रिएट कैंपेन। मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या चाहिए, पेज लाइक चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले मैं चेक करता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे गए, ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट है, व्यूज है, इसके अंदर ट्रैफिक में चेक करते क्या है, लिंक क्लिक है, लैंडिंग पेज के व्यूज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट है, अवेयरनेस में क्या क्या है, ये वाला। ठीक है, देखो ये जनरली हो जाता है एंगेजमेंट के अंदर। ट्राई मारते हैं, एंगेजमेंट में गए, कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे गए, ठीक है, नीचे आ गए, इसको नेक्स्ट कर दिए, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन में क्या डाल दूंगा मैं, फेसबुक पेज को डाल दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, जो भी ट्रैफिक जाएगा वो आपके फेसबुक पेज पे जाएगा। ठीक है,
अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये टिक करने के बाद मेरे को ये बताओ कि प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, आवाज समझ में आ रहा है मतलब आपको। फेसबुक पे जा क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका कैंपेन सिर्फ फेसबुक पर ही चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि हम लोग फेसबुक पे ही उसको चाह रहे हैं। अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंस्टाग्राम पे ऐड दिख रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, फेसबुक पे आ रहा हूँ, फिर फेसबुक में लाइक कर रहा हूँ, थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। आप सिंपल बजट बजट रख दो अपने हिसाब से, जो भी रहता है, ठीक है, अभी के लिए 100 डाल देते हैं। ठीक है, ये गया, डेट वेट डाल दिया। ठीक है, ये सब डाल दो। इससे क्या हो जाएगा आपके कैंप में, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, डेटा डेटा दिखा रहा है, करते हैं, ये देखो। ठीक है, रीच दिखा रहा है इतनी, और ये दिखा रहा है इतने लाइक। ठीक है, ये ना एकदम जनरल है, ठीक है, इसमें आपको मिल भी जाएगा, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है, रुको मैं इसको आपको ऊपर दिखा दूँ करके। ठीक है, कल आर्यन ने पूछा था, आर्यन नहीं, आयन ने पूछा, आर्यन ने, कि आयन है भाई तेरा नाम? अयान। आयन ने अगर पूछा था कि भाई ये वाला सिस्टम कैसा है, देखो फेसबुक खुद बताता है कि भाई ये जो हम दे रहे हैं ना, वो एक एवरेज है। ठीक है, एवरेज डिसाइड कैसे होता है कि आपकी ऑडियंस की साइज कितनी है। ठीक है, अगर आपने टारगेटिंग की, जैसे कि आपने मतलब टारगेटिंग करी कि जितने भी सीजी में सीए हैं उन सबको ऐड दिखाना है, तो कितनी इसकी ऑडियंस कितनी लिमिटेड हो जाएगी? कम होगी ना। वहीं पे अगर आप बोलते हो कि स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो अपने के पास ज्यादा ऑडियंस हो जाएगी। तो जब आपके पास ज्यादा ऑडियंस है ना, तो आप कम रुपए में भी ज्यादातर पहुंच सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम। रियल एस्टेट के ऐड हमेशा महंगे चलते हैं, हॉस्पिटल में ऐड महंगे चलते हैं, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के ऐड बड़े सस्ते चलते हैं, एकदम तना मुरा टाइप। हाँ, देखो दोनों वेरिएबल है, उसका जो दिखा रहा है वो भी एग्जैक्ट ही जाएगा। एक ही टाइप है दोनों को। देखो देखो, अब जैसे बताओ इंडस्ट्री का असर देखो, अगर यही 100 रुपये में चलाओगे ना, तो आपको ज्यादा रीच मिलेगा, सेम अमाउंट। तो लोग क्या करते हैं बहुत बार, किसी क्लाइंट को क्लोज करने के लिए वो लोग कैंपेन को थोड़ा चेंज कर देंगे, ऐड चला देंगे बांग्लादेश यहाँ पर। ठीक है, हाँ, देखो, और इंटरेस्ट का मैं बताऊँ सीन कैसा है। अगर आपका एरिया छोटा है ना, तो आप एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे, अनलेस अनटिल आपके पास सामने वाले का जीमेल आईडी है। इसमें एक रीटारगेटिंग ऑप्शन आता है, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास किसी का ईमेल आईडी है, तो आप उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज इसमें एक और आता है कि जो भी, अगर कोई मान लो आपने किसी का पोस्ट लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, सेव किया है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज पर भी मैं आपको वापस से ऐड दिखा सकता हूँ। समझ रहे हो, ये जो चीजें है ना, ये आपको बूस्ट में कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इस, हाँ, वो भी आता रहेगा और उस इंडस्ट्री का भी आता रहेगा कि भाई तुमको ये चीजें पसंद तो है, वो आते ही रहेगा। क्योंकि क्या है, मैंने लिमिट करके रखा हुआ है कि भाई मुझे इस एरिया के अंदर दिखाना है। एक टाइम ऐसे आएगा जब मेरा ऑडियंस पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब सबको मैं एक एक बार दिखा चुका। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो रिपीट होता है, सबको देना चालू करता है। ठीक है, चलो ये गए, इसमें गए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने कर दिया इसको पब्लिश। देखो ये देखो दिख रहा है, कुछ इस तरह का ऐड आएगा। अब मैं क्रिएटिव को ले लेता हूँ एक। ठीक है, जनरली क्या रखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ रखो जो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग हो दिखने में। जैसे अगर होटल करो तो एकदम ऐसा रखो कि भाई मजा आ रहा है। अभी के लिए अपन इसको लगाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर कोई सीनरी बनी होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फॉलो को बटन आता है, लिख लिख के इसको पब्लिश कर दो। इससे क्या होगा, ये आपका एक फॉलो वाला कैंपेन बन जाएगा, इसको आप चालू करा सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस वो आपको अगर पता रहेगी तो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ना कुछ कुछ चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे। फेसबुक पेज लाइक समझ में आ गया। ठीक है, जनरल जो पेज लाइक आता है वो अराउंड आपको 6 रुपए का पड़ता है एजुकेशन इंडस्ट्री में। अगर किसी फिल्म स्टार का है तो अराउंड 1 से 2 में आराम से आया था।
पेज का लाइक, फिल्म स्टार है तो, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज को लेकर के आती है। रीजन क्या होता है, वो उनके जो क्लिक का कॉस्ट है ना, वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब सेलिब्रिटी होता है तो लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद ना कुछ कुछ चीजें बेसिक समझते थोड़ा सा। एक कैंपेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीज जरूरी है, उन चीज पे मैं आपको बताता हूँ। चलो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं। हम्म। देखो, देखो अब जैसे रोनाल्डो है, देखियो, वो यूट्यूब पे आया, क्यों आया? नहीं देखो, मन तो कर ही रहा है उसके अलावा, नहीं देखो क्या होता है, आप कभी भी देखना, जो जितने भी फेमस लोग हैं, जब तक वो लोग रियल लोगों से जुड़े हुए रहेंगे ना, उनका मार्केट बना रहा है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गोविंदा को देख लो, ठीक है। गोविंदा एक टाइम पे बहुत बहुत बड़ा आदमी था, अब एक टाइम को पूछता है कि पुराने पुराने चलते रहते ना भाई, वो उस टाइम पे दिखता ही मस्त था। अब क्या है, पूरा समझ गया। उसी की जगह पे आप सलमान खान को देखो, उसकी पिक्चर एकदम जमाए घटिया पिक्चर, लेकिन लोग उसको फॉलो करते हैं। वो शाहरुख खान से ज्यादा मेरे को उसका ऑरा पसंद है। शाहरुख खान एक्टर अच्छा है, सलमान खान को देख के लोग ट्रेंड चीजें फॉलो करते हैं। बेल्ट पहनना, चश्मा यहाँ लगाना, वो ब्रेसलेट, बाल को ऐसा, बेल बॉटम, बेल बॉटम तो अभी फैशन में आया भाई, वो भाई तो करके छोड़ दिए, ठीक है। तो वो पुराना है। वो क्यों हुआ पता है क्या? उसने चालू करा टीवी सीरीज, बिग बॉस चालू करा, 10 का दम चालू करा, वो केबीसी में आया था। तो उससे क्या होता है, लोग जुड़े रहते हैं, और जब तक लोग जुड़े हैं ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। अभी के टाइम पे भी सलमान खान इंडस्ट्री में भैया वो डॉन है, उसको कोई ऐसा उड़ता हुआ कोई इसको दे नहीं सकता। पिक्चर चाहे घटिया बनाओ, लेकिन लोग पसंद करते हैं। उसकी फ्लॉप भी जाती है 60-70 करोड़। समझ में आ रहा है? तो सेलिब्रिटी हो, वो एक टाइम के लिए ही सेलिब्रिटी रहता है। उसके बाद उसको भी चाहिए कि भाई लोग मेरे को फॉलो करें, ताकि उसका पैसा कैसे बने, तो पैसे कैसे कमाएगा, पिक्चर है कैसे करेगा, पिक्चर तो मान लो नहीं मिली, पिक्चर क्या करेगा? नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कंपनी है, उसने धोनी को रखा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बैंक का, एशियन वाला भी हो गया। उससे क्या होता है देखो, कुछ होते हैं हार्डकोर फैंस, अगर भाई ने बोला करने का तो करने का, देखे हो कि नहीं देखे? चलो एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि जैसे देखो, ये वॉच है फास्ट ट्रैक, अब इसके पीछे लेने के पीछे ना बहुत सारे रीजन है कि भाई कोहली पहन, समझ रहे हो? तो एक जो ब्रांड का फेस होता है वो मिल जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रस्टेड रहेगा, जैसे इंडिया में क्रिकेट ना एकदम उतना भगवान के बराबर है, लोगों कर देते हैं। विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये लोग क्या है, एकदम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे बता रहा हूँ, अगर धोनी ने किसी प्रोडक्ट को बोल दिया कि अच्छा प्रोडक्ट है, तो सारी जो ऑडियंस उसको पसंद करती है, वो लोग वहां पे उनका दिमाग तो जाएगा ही जाएगा। ले मतलब अलग बात है, लेकिन ऐसा है कि हाँ यार, कुछ तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि ये, हम्म, शेयर करके लोगों ने पैसा हटा दिया भाई, यहाँ पे नहीं चाहिए, समझ रहे हो? फैन फॉलोइंग रहती है, तो वो फैंस का यूज करके ना ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को मार्केट करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है, और इससे ना आपका जो एक्चुअल बता रहा हूँ, जो सीटीआर है वो बहुत ही कम हो जाता है। वो क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, देखो। फर्स्ट आता है यहाँ पर, जैसे ही आप कैंपेन चालू करोगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका कैंपेन का नाम, यहाँ मिलेगा डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आपका कैंपेन चालू है, बंद है, लर्निंग फेज पे है, क्या है, वो सब आपको इधर दिख जाएगा, ठीक है। ये आता है बिड स्ट्रेटेजी। बिड स्ट्रेटेजी क्या होता है आपके पास, कि अब बिडिंग जो है वो किस तरीके से करते हो, ये वो दिखाता है। फिर यहाँ पर दिखाता है बजट, ठीक है। ये ना, हाँ, ठीक है ना, करेंगे, टेंशन मतलब उसको भी। देखो अब इस पे देखो, बजट दिख रहा है,
ठीक है, बजट के भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, बजट को लगाने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद है एट्रीब्यूशन सेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें ना पहले के टाइम पे दो थे, हाँ अभी भी, अभी दो है, इसके पहले तीन थे, मतलब 30 दिन का भी डेटा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम पे दो है, 1 डे व्यू कर सकते हो या फिर आप 7 डे क्लिक कर सकते हो, जनरली ये 7 डे पे रहता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा अभी, जब थोड़ा ज्यादा कैंपेन चला। ठीक है, रिजल्ट देखो यहाँ पे अलग अलग है, फॉलो, पोस्ट एंगेजमेंट, रीच, मैसेज, वेबसाइट परचेज, प्रोफाइल विजिट, पोस्ट एंगेजमेंट, सब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा कैंपेन अलग है, और कैंपेन से मेरे को जो चाहिए वो अलग है। जैसे इसमें से हम लोग क्या फोकस कर रहे थे, कितने फॉलो आते हैं, कितने लाइक आते हैं, तो वो यहाँ पे दिखा। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट में क्या दिखाएगा? ठीक है, अब आता है अगला, रीच इम्प्रेशन। ठीक है, अब इनको समझते हैं। रीच, इम्प्रेशन, अमाउंट स्पेंड और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीजें थोड़ा चार अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखो सबसे पहले आते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, ये जो इम्प्रेशन दिखाता है ना, इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखो इम्प्रेशन हमेशा ज्यादा होगा रीच। ठीक है, इम्प्रेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एड है वो सामने वाले को कितने बार दिखाए। ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ दिखाए, अगर आप सिर्फ स्क्रॉल भी कर रहे हो और दिख गया वहां पे, तो वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, ये हो गया क्या अपना इंप्रेशन, मतलब आपका ऐड जब दिखता है वो किस में आएगा, आपका इंप्रेशन में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है रीच। रीच मतलब क्या होता है, उतने यूनिक पीपल जिनको वो ऐड दिखा। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, ठीक है, कितने लोग हैं, 3 4 5 6 7 लोग। ठीक है, अगर एक ऐड चला है, ठीक है, और इंप्रेशन दिखा रहे 10, इसका मतलब क्या होगा? 10 लोग देखे, हाँ, बहुत सही, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 10 मतलब कि 10 बार दिखा है, चाहे वो 2 बार दिखा हो या 10 बार एक ही को दिखा, 10 बार दिखा है। रीच मतलब क्या होता है, कितने यूनिक लोगों को दिखा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम 10 बार ऐड चलाए और उसमें यूनिक लोग हैं 7, इसका मतलब क्या हो गया, एक सबको एक एक पहुंचा, और बचे कितने, 3 इंप्रेशन बचे, वो किसी को तो 2 बार वो दिखाओ रहे हो। ठीक है, तो इंप्रेशन मतलब क्या हो गया, जितने बार भी वो लोगों तक पहुंचा है। और रीच मतलब क्या हो गया, जो यूनिक अलग, मतलब जो अलग अलग लोग हैं, वो कितने लोगों तक पहुंचा। ठीक है, इंप्रेशन, रीच। अब इसके हिसाब से एक निकलता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर वो ऐड चला है, अलग लोगों तक पहुंचा है, तो एक आदमी को कितने बार दिखा, उसका एवरेज। ठीक है, जैसे मांगे चलते हैं यहाँ पर, मैंने बोला मेरे को इंप्रेशन आया है 1,000, यूनिक लोग दिखे हैं 100, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कैसे निकाले? आया समझ में? पीछे आ रहा है भाई? इंप्रेशन मतलब क्या हो गया, जितने बार भी दिखाओ। यूनिक मतलब क्या हो गया, रिच मतलब क्या हो गया, यूनिक लोग। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, कितने बार एक आदमी को दिखाए। ठीक है, अब मैं आपको उसको रियल टाइम दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा डेटा समझ में आएगा। हाँ, एवरेज कितने लोगों को दिखाए जो कि यूनिक है। देखो मान के चलो आपने ऐड चलाया और आपका ऐड 10 बार दिखा है, लेकिन वो दिखा एक ही आदमी, क्योंकि यूनिक क्या दिखा रहा है, रीच क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। क्या आप इसी आदमी को कन्वर्ट कर पाओगे, मतलब कि क्या उसको बेच पाओगे? मुश्किल है ना यार, क्योंकि आप अलग लोगों तक नहीं पहुंच रहे, आप एक ही आदमी को 100 बार दिखा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ना एक थोड़ा सा कैमरे उठाते हैं, जैसे ये देखो, ये वाला करते हैं, CH लीड चंगोरा भाटा। ठीक है, ये मेरा कैंपेन था, एक रियल शिट के लिए कैंपेन। ठीक है, रीच दिखा रहा है कितना, 23973, और इम्प्रेशन कितना दिखा रहा है, 49482। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डबल जा रहा है। तो अब मुझको बताओ, पहली बात तो इम्प्रेशन ज्यादा क्यों है? ठीक है, और ये देखो, ये जो पार्ट है इंप्रेशन का, इतने बार मान के चलो 50,000 बार ये लोगों तक दिखा है।
जिसमें से 23,000 लोग क्या है, उसमें से 24,000 लोग यूनिक है। अब मेरे को बता फ्रीक्वेंसी कितना होगा, डिवाइड मारो, एकदम एग्जैक्ट चाहिए मेरे को। 3 पॉइंट। चलो, अब चल 2.4 ना। ठीक है, अपन जाते हैं यहाँ पर कि भाई एक तो कॉलम को ऐड कर लेते हैं। देखो, देखो ये ना एक तरीका है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी टेबल रहता है ना उसको आप खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीवरी रहने देते हैं, सेटिंग इसको हटाते हैं। चलो, सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पर, हाँ इनको, चलो इनको रहने देते हैं अभी के लिए तो। ये रहा। ठीक है, देखो दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी 2.06। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट डबल था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी को दो दो बार तो वो ऐड दिखाई है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब मैंने क्या करा, दिख रहा है यहाँ पे व्यू चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, अब वहां पे क्लिक करो। अभी आप समझो कि यहाँ पर हो क्या रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग, जेंडर दिख रहा है इसमें। ठीक है, मतलब 18 से 24 में कुछ लोगों को दिखा होगा, गिन के एक एक को दिखा है। उसके बाद क्या दिखा रहा है, ये मेन और वुमेन का दिखा रहा है। ठीक है, अब ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, जो भी ब्लू कलर का है वो मैन है, और जो ब्लू वाला है वो वुमेन है, और नीचे उसकी एज दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब एक लीड लाने के लिए मुझे इतना इतना रुपये स्पेंड करना है। यहाँ पे जाते हैं तो कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पे आए तो कुछ इस टाइप। ठीक है, इन कैंपेन्स को चलाने के बाद अगर मैं डेटा को थोड़ा रीड करूँ, मेरे को क्या समझ में आ रहा है ये फिर से मेल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा इंक्वायरी है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ज्यादा बेटर कौन सा है, ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर? एज ग्रुप पूछ रहा हूँ, कौन सा एज ग्रुप बेटर है? अच्छा है? क्या ये जरूरी है अच्छा है? क्यों? ठीक है, 25 साल की उम्र में किसी में रहता है कि घर के लिए घर लोग हो? फिर और ठीक है, और ठीक है, देखो अभी ना इसके ना अपने अपने सिनेरियोज हैं, बताता हूँ मैं कैसे। पहला सिनेरियो है, आप कभी घर लेने जाओगे ना, तो कभी जो भी कंट्रोल होता है घर लेने का, कभी जेंट्स के हाथ में होता ही नहीं है, घर लेना। ठीक है, अपने लिए क्या है, बढ़िया दिख रहा है, अपने को चाहिए पैसा। औरतों के पास जाओ, घर में सूरज नहीं आ रहा, किचन का मुंह बाहर जा रहा है, पूरब नहीं है, वास्तु फास्तु सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो सब जोड़ के तुमने सोच के आए थे, सब सब समेट देंगे एक बार में। तो वो नहीं होता। ठीक है, पहला सिनेरियो ये वाला। इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल सेंट्रिक ऑडियंस है, जहाँ पे फीमेल्स डोमिनेट करते हैं कि इस टाइप का घर चाहिए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, जब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि बेटा तुम बड़े हो गए, तुम संभाल लो घर। ठीक है, पैसा मैं दूंगा, डिसाइड मैं करूंगा, लेकिन जो ढूंढने का काम है वो तू कर। होता है, ये सेकंड सिचुएशन। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें से 50% लोग सेकंड वाला। हाँ, अब देखो कि बच्चे लोग देख रहे हैं, बुक करने की, बुक तो खैर उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या होता है उनके पेरेंट्स के पास पैसा है। वो अपने पेरेंट्स का जो भी एक्शन होता है उसको डिसाइड कर देते। होता है ना, जैसे मानो तुमको घर लेना है तो तुमसे पूछेंगे ना, बेटा सही लग रहा है कि नहीं? घर पे कुछ ना कुछ तो इज्जत होगी ना भाई, नहीं होगी तो अलग बात है ना। जिसकी नहीं है उसको टेंशन मत लो, जिसकी है वो तो पूछेंगे ना, चंगोरा बाटा में लेना है कि नहीं, रायपुर में लेना है कि नहीं। मान लो लड़के को खुद का शौक है कि मैं थोड़ा सिटी से बाहर रहूँ, मेरे को था कि मेरे को सिटी में नहीं रहने, क्योंकि मेरे को बड़ा कचकच लगता है भाई, मेरे को जरा शोर शराब थोड़ा कम ही पसंद है मेरे को।
तो मैं बोला बाहर रहता है, बाकी ट्रैवल करेंगे। तो वो मेरा पर्सनल चॉइस है। ये बहुत लोग ऐसे कि उनको ऐसे कि नहीं यार, थोड़ा सा बीचों बीच चाहिए, शहर अपना होना चाहिए, घूम मतलब घर से निकलो तो ऑटो आना चाहिए। हाँ आ रहा तो घूमूंगा, अपने ही घर है, अपने सब कुछ। वो किसी किसी को वो पसंद है, ठीक है। यहाँ पर आता है जो बंदा जिसके पास पैसा तो रखा है, लेकिन अभी उसको क्या करना है, फैमिली सेटअप करनी है, घर कहाँ बनाऊंगा, क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस रेंज में रखा, और इसमें से जहां से भी सेल आती है समझ जाओ कि वो ऑडियंस आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है, ठीक है। मेरे इस वाले केस में मेरे को ज्यादा रिजल्ट यहाँ से मिले थे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो वुमेन वुमेन का जो रेट है ना, वो देखो 48 रुपीज तक का पड़ रहा है पर लीड कॉस्ट, ठीक है। 48 रुपीज मतलब बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं कितना भर रहा हूँ, 100 भर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कितना भर रहा हूँ वुमेन को दिखाने के लिए, 48 भर रहा हूँ, मतलब आधा। एक लीड का मतलब सामने वाला नाम, नंबर, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, क्या उसको चाहिए वो सब लिख के दे रहा हूँ। फॉर्म भी मस्त लंबा चौड़ा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग फॉर्म बना के रखे थे, सब में से जो टेस्ट करके जो अच्छा काम करा उसको अपन दिखा। तो ये मेरे केस में अच्छा काम किया, क्योंकि ना ये ऐसी एज रेंज है तो कि यंग भी है, पैसा भी है, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट होती है। इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट वाले कंडीशन में इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है जिसका, वो फिर वो कोई बड़ा भैया, पापा, उधर पे। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास ऐसा है कि इनको कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट एक एज के बाद, क्योंकि उन लोग को इनका अलग सिचुएशन है, दिमाग अलग काम करता है। इनको चाहिए मेरे बाजू में हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरे घर के सामने स्कूल होना चाहिए, मेरे बाजू में गार्डन होना चाहिए, मतलब वो अलग सोचते हैं, ठीक है। एक एज के बाद आप लोग सोचो एक घर ऐसी जगह पे हो जहाँ बाजू में हॉस्पिटल है, कभी कुछ हो जाए तो सॉर्टेड, सामने स्कूल होना चाहिए, बच्चे आएंगे, नाती वाती आएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ ही जाएंगे। तो वो पूरा, और बहुत सोचा कुछ सोचा ना, तुम अपने जीवन भर की पैसे लगा रहे हो तो दिमाग तो लगाओगे, और वो सही बात भी है, लगाना भी, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा कि भाई डेमोग्राफिक भी अलग रहता है, सेकंड प्लेटफॉर्म का भी रहता है, ठीक है। अभी ये देखो, प्लेटफॉर्म में जो स्पेंड है वो 1000 रुपये हुआ है, बाकी जो 3, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को फेसबुक से रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इंस्टा के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। कहाँ पे? ये बाजू में, तो ये रीच है लोगों की, 15,000, 20,000, ऐसा, ठीक है। ये वो हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं कि देखो यहाँ पे इंप्रेशन दिखा दिया। अब कभी भी कोई ऐड चलता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है CTA, ठीक है। CTA का मतलब क्या होता है, ये देखो, CTA का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका ऐड चल रहा है, अगर वो 100 को दिख रहा है तो कितने लोग क्लिक कर, ठीक है। जनरली जो अच्छा माना जाता है वो होता है कि 1%, एक 1% एक अच्छा रेट है, जो कि हम लोग मानते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी, अगर वहीं पे कोई सेलिब्रिटी होता ना, तो 4-5 आराम से जाता है, नहीं 4-5 आप भी ला के दे सकते, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेहनत जाती है। मतलब क्या होता है, देखो बहुत बार मान लो आप एज अ फेस बन के आगे जाओ, जरूरी है कि आपके फेस देख के लोग कन्विंस हो जाए। वहीं पे अगर आप एक क्रिकेटर हो, आपको लोग जानते हैं और आप ऐड चला, तो थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो 0.95 ये दिखा रहा है, 92, ठीक है। ये देखो, इस वाले पे 2.93 का CTR है, ठीक है। ये क्या था, ये एक मेरा बूट कैंप था जो मैंने लोगों के लिए किया था, ठीक है। इसका इम्प्रेशन हो गया, और इसका ऐड दिखाता हूँ। ये था, क्रेज था, ठीक है। देखो यहाँ से क्रिएटिव में क्या है, फेस दिखा रहा हूँ, सिंपल लर्न दी फास्ट मेथड टू क्रिएटिंग लैंडिंग पेज विद 3 टूल्स, ठीक है। ये करके 2022 की बात है ना ये, ठीक है, ये डाल दिया।
इसका उस टाइम पे वो चल रहा था अपना कोविड कोविड का थोड़ा वो था। तो इसमें सीटीआर करीबन 2% से ऊपर जा रहा था। ठीक है। तो ये अच्छा काम कर रहा था, फेस भी दिख रहा है थोड़ा सा, वेल नोन जगह पे चला रहा था थोड़ा सा, मतलब मेरे ऑलरेडी जो जो जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ सिखा चुका हूँ उनको मैंने टारगेट करके लगाया था। तो उससे क्या थोड़ा सा अपने को ज्यादा मिलता है। मैं आपको ना 4% वाला भी दिखाता हूँ इसे, देखता हूँ लैपटॉप मंगा के देखता हूँ मिल जाएगा। हेलो। लैपटॉप खाली है क्या? मेरे को तो ना फिर तो ओपन करो। आज तो भेजो। अभी तो मैं किसी से लेके आता हूँ। ठीक है। तो देखो कैंपेन्स ऐसे ऐसे रहते हैं, इसमें सीटीए सीटीआर का बहुत सारा मैटर करता है ना। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको क्लिक थ्रू रेट को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो कितना कम कम जा रहा है, 0.52, 1.83 को ये वाला गया है, 1.88। ठीक है। 1.65, 6 पॉइंट, ये भी देखो ये गया है अच्छा 6.35 के लिए। हाँ ये भी एक वीडियो है जो कि हम लोगों ने बिल्ड किया था अपने क्लाइंट के लिए। ये कुछ इस तरह वीडियो वीडियो काफी अच्छा है। वीडियो काफी अच्छा है। देखो इसका हुक रेट कितना अच्छा है, 62% हुक रेट है। ठीक है, लोग इस वीडियो को देख रहे थे ना। क्या क्या? हाँ। नहीं सही बात है भाई, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। अब लड़का होता तो क्या होता? अबे क्या ये जबरदस्ती आ गया टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो इनका क्लिक रेट